कहा गया है, हारना एक बुरी आदत नहीं, अच्छी आदत होती है। कृष्ण ने अपने आचरण के द्वारा मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो हमें जीने की राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। किशोर अवस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए और दुष्ट कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु से दुखी होकर उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और काल यवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल हुए थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही एक नई जग नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दे दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए तो श्री कृष्ण और बलराम भाई दोनों भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल यवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे आ जाते हैं और उनके पीछे केवल मात्र काल यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनको देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। उसी समय काल यवन भी वहां पहुंच गए और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देखकर उन्हें श्री कृष्ण समझ बैठे। उन्होंने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही देखते काल यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा भी पूरी तरह से खाली मथुरा देकर वापस लौट गए थे। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के लिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने काल यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों से मरवाया था। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूदरा का भार कम कर दिया। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रण छोड़ जोड़ दिया गया। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रण छोड़ जोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और हमेशा बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। हारना एक बुरी बात नहीं होती, क्योंकि उस हार के पीछे हमारा एक मकसद हो सकता है और जो हमें एक अच्छी प्रेरणा दे सकता है। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। जय श्री कृष्णा।